जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं जो इलेक्ट्रिशियंस के इंटरव्यू होते हैं, कुछ उनमें से क्वेश्चंस लाए हैं जिसको आप देखिएगा। यदि आपको इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल पूछी जाती है, तो उन छोटी चीज़ों को हमने कलेक्ट किया है और आपके लिए लाए हैं। जैसे कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, चाहे वो सिंगल फेस हो या 3 फेस हो या डीसी हो, तो सभी के लिए। और बहुत बार बच्चे जो मतलब है कि जानते हुए भी इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो अब आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो यदि अच्छी नहीं लगेगी तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहिए। आइए हम बताते हैं कि सबसे पहले हम कैसे क्या करें। पहले यदि बात करते हैं तो सिंगल फेस की बात करते हैं कि सिंगल फेस हमारा जो है तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या होगा। देखिए जो हमारा होगा पावर फैक्टर के लिए P बराबर होता है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये जो हमारा होगा ये हमारा किसके लिए होगा, ये फार्मूला जो हमारा होगा दोस्तों ये सिंगल फेस के लिए होगा। किसके लिए होगा? सिंगल फेज के लिए ये फार्मूला हमारा सिंगल फेज के लिए। अब अगर हम बात करें 3 फेज कि मान लीजिए 3 फेज के लिए हम तीनों को लिख देते हैं। इसके बाद से आपको एग्जाम्पल के साथ विथ एक टॉपिक को समझाएंगे दोस्तों। पहले आप देख लीजिए कि कैसे क्या है। P बराबर होता है 3 फेज की बात करें दोस्तों तो होता है √3 इंटू V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये हमारा होगा 3 फेज के लिए। ये हमारा दोस्तों जो होगा ये किसके लिए होगा, ये 3 फेज। अगर हम 3 फेज की बात करें तो हमारा होगा ये फार्मूला। और अब इसके बाद से हम बात करते हैं डीसी के लिए तो P बराबर होगा V इंटू आई, ठीक है, P बराबर होगा V इंटू आई। और डीसी वाले में दोस्तों हमारा जो होता है पावर फैक्टर नहीं होता है। डीसी में जो होगा हमारा ये पावर फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, इसमें जो हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है। डीसी वोल्टेज में पावर फैक्टर कभी नहीं। कभी कभी एग्जामिनर आपको भड़काने के लिए डीसी वोल्ट में कह देगा कि आपको पावर फैक्टर है, लेकिन जब भी वो आपसे ऐसा क्वेश्चंस करे तो आपका सवाल का जवाब ये होना चाहिए कि नहीं सर डीसी मोटर्स में डीसी अगर आप बात करेंगे तो उसमें पावर फैक्टर्स नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंगल फेज की बात करें और इसके लिए हमें कम से कम 2 यूनिट्स का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक तो पता होना चाहिए वोल्टेज कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है और क्या है, तो हम पावर फैक्टर बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर 2 भी यूनिट पता है तब भी हम निकाल सकते हैं। और हमें काश थीटा को ही हम बोलते हैं पावर फैक्टर। काश थीटा जो हमारा होगा दोस्तों इसी को हम बोलते हैं, जो हम काश थीटा लिखे हैं, काश थीटा को ही बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर। और इस पावर फैक्टर का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 0.8। इस पावर फैक्टर का मान जो माना जाता है ये 0.8 हमेशा नॉर्मली कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। ये देखिए अब इसके बाद से हमें अगर बात करें फार्मूला, एग्जाम्पल हम देते हैं आपको सिंगल फेस निकालने का कि सिंगल फेस में यदि पूछे आदमी तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे घर का वोल्टेज जो होगा तो वोल्टेज हमारा मान लेते हैं हम कि 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट है। उसके बाद से 220 के बाद से मान लीजिए अब हमारा पावर फैक्टर का मान आप जान ही गए कि पावर फैक्टर अभी हम बताएं कि 0.8 होगा, ठीक। और धारा 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अगर हम धारा की बात करें यानी आई की बात करें तो कितना, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि पूरा हमारा कितने वाट का लोड लेगा, यानी कितना वाट आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो फार्मूला है P बराबर क्या है, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। काश थीटा को ही हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो देखिए V का मान हमें अभी हमने बताया कि 220 वोल्ट हमारे घर की लाइट है, 220 हो गया, इंटू आई जो हमारा ये आई है इसका मान अभी हमने बताया कि 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो 1 हो गया। और कास फाई का मान यानी पावर फैक्टर जो होगा हमारा 8 हो जाएगा। अब इसका इसमें हम गुणा कर लेंगे।
ठीक है। तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 एक 17.1 अंक पे आपका लग जाएगा इतना वाट, यानी 176। अगर हम बात करें कि कितनी धारा प्रवाहित होगी कितने वाट की, तो 176 वाट उसमें मिलेगा। 1 एम्पियर में कितना होता है, 176 वाट मिलेगा। यदि हमारा वोल्टेज 220 रहा और पावर फैक्टर जो हमारा है 0.8 रहा। अगर हमारा वोल्टेज बदलता है तो हमारे जो मान आएगा वाट आएगा ये भी चेंज होगा। यदि आप पावर फैक्टर को भी बदलेंगे तभी हमारे मान में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो अभी तो हमारा वोल्टेज 220 रहा। अब हम वोल्टेज को बदल के दिखाते हैं कि क्या इसके मान में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सपोज दैट हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम वोल्टेज जो हमारा था अभी तक हमने 220 माना था, मान लीजिए हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट आ रहा है। 220 की जगह कितना आ रहा है, 200 वोल्ट आ रहा है। पावर फैक्टर हमारा वही होगा, यानी पावर फैक्टर जो हमारा है वो होगा 0.8 ही रहेगा। धारा जो हमारी बहेगी 1 एम्पियर की ही होगी। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होगा, तो P बराबर हम डायरेक्ट इस बार फार्मूले पे ही लिख दे रहे हैं कि 220 भाई वोल्टेज V का मान 200 और उसके बाद से 1 एम्पियर की धारा है, पावर फैक्टर 0.8 हो गया। अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 16 160, यानी इसका जो पावर फैक्टर हमारा इसका मान जो आ गया 160 वाट। ठीक है, ये कितने, अगर हम वोल्टेज बदलेंगे तो मान में भी चेंजिंग आएगी, तो कितना होगा, 160 वाट का होगा। ठीक, अब इसे हम आगे चलते हैं। और एक चीज़ और इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि यदि हम पावर फैक्टर को भी चेंज कर दें तभी हमारे मान में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो को हम मिटा के अब अगला जो हमारा है पावर फैक्टर की बात करें। अगर हम पावर फैक्टर को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए पावर फैक्टर की बात करें, हमने मान के चलिए यहाँ पे हो गया हमारा, हमारे घर की लाइट जो आ रही है 200 वोल्ट आ रही है, मान लीजिए 220 वोल्ट आ रही है और 1 एम्पियर की धारा बह रही है। आई का मान हमारा जो होगा, आई बराबर क्या हो गया, 1 एएमपी। 1 एएमपी मतलब 1 एम्पियर, और फैक्टर पावर फैक्टर जो हमारा है इसका मान लीजिए 0.8 की जगह 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। तो क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे कैलकुलेशन अब तक करते आए हैं वैसे करेंगे, लेकिन हम सामने वाले से हमेशा एक चीज़ पूछेंगे, क्योंकि आई का मान तो हमारा फिक्स है, यानी धारा हमारी फिक्स है कि 1 एम्पियर ही जाएगी। लेकिन अगला जब हमसे क्वेश्चन करेगा उस समय हम 2 चीज़ों को जरूर पूछेंगे कि ये सर ये बताइए कि जो हमारा भी है यानी कि वोल्टेज कितना होगा और पावर फैक्टर हमारा कितना होगा। इन 2 चीज़ों को उससे जरूर पूछ लेंगे। यही 2 चीज़ें ऐसी हैं, जब इस 2 चीज़ों का मान वो कंफर्म बताएंगे तो इस बिल्कुल आप इसी फार्मूले पे क्या कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए कैसे, बस इन्हीं 2 चीज़ों का खेल है। अगर हमारा पावर फैक्टर बदलेगा तो हमारे मान भी बदलेंगे, और यदि जो वोल्टेज बदलेगा तब भी हमारे मान में अंतर आएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V इंटू आई इंटू कॉस फाई कॉस थीटा। अब इसको जो है बदल दीजिए, 220 गुणे 1 गुणे इसका मान हो गया 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 1 11, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 1 11, यानी कि 110 वाट। अब जो हमारा आया ये कितना आ गया, 110 वाट। ठीक, हमने पावर फैक्टर को यदि जब बदल दिया तब भी हमारे मान में चेंजिंग आ गई, जब हमने वोल्टेज को बदला तब भी हमारे मान में चेंजिंग आ गई। ठीक, तो इन दोनों कंडीशनों को जब एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि हमें इसका बताना है तो हम उससे एक कंडीशन जरूर पूछेंगे कि सर पावर फैक्टर कितना होगा और हमारा वोल्टेज कितना है। दोनों चीज़ों को यदि वो बताते हैं उसके बाद से हम इसी पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमारा सिंगल फेज का था। अब चलते हैं हम दोस्तों 3 फेज की बात करें। ठीक, यदि 3 फेज है तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे, तो 3 फेज के तरफ देखते हैं। देखिए 3 फेज का जो हमारा फार्मूला है वो हमारा ये आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। अब 3 फेज में भी मान लेते हैं कि हमारे घर का वोल्टेज, 3 फेज की बात करें तो 3 फेज में जो हमारा वोल्टेज आ रहा है मान लीजिए 415 आ रहा है। ठीक है, 415 वोल्टेज आ रहा है। धारा इसमें भी 1 एम्पियर की ही बह रही है।
धारा इसमें भी 1 एम्पियर की होगी, और जो हमारा पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर का मान हमारा 0.8 हो गया। ठीक, पावर फैक्टर जो हमारा है उसका भी मान 0.8 हो गया। अब इसके बाद से जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या था कि P बराबर √3 इंटू V इंटू I इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कास थीटा यानी पावर फैक्टर, कास थीटा को ही क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। अब देखिए इस जो √3 है इसका मान एग्जिट होता है, √3 जो है इसका मान स्थिर है। अब इसका मान जो है वो देखते हैं, तो 1.73 इंटू V का मान अभी हमें पता चला कि 415 है, इंटू धारा जो 1 एम्पियर की होगी, और कास फैक्टर का मान 0.8 है। ठीक है, ये हो गया कि 1.73 ये हमारा √3 का मान, जब इसको रूट को हटा के निकालेंगे तो आएगा। उसके बाद वोल्टेज हमारा 415 था ही, और पावर फैक्टर कितना था, 0.8 था। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, हम इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमारा P बराबर हो जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद से जब हम अपना जो है कि इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है, तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 3 और 0.36। ठीक है, वाट। तो इतना हो जाएगा, कितना, 574.36 वाट। ये हो गया हमारा, इतने वाट की धारा क्या होगी इसमें आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 फेज पे जो भी हमें होगा, बस 2 चीज़ों को देखना होगा। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अब इसके बाद से हमारा डीसी की बात हम करते हैं। ठीक है, 3 फेज का हो गया, अब डीसी की बात करते हैं। तो देखिए डीसी वाले में हमने आपको पहले ही बताया कि डीसी में जो होगा वो हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है, पावर फैक्टर नहीं होता है। डीसी में मान लीजिए वोल्टेज जो हमारा है, V का मान मान लीजिए 12 वोल्ट दे दिया, V का मान 12 वोल्ट आ गया, और धारा एम्पियर जो हमारा है 1 एम्पियर है। ठीक, और इसमें जो हमारा होता है पावर फैक्टर नहीं होता है, पावर फैक्टर जो होता है ये नहीं होता है। ठीक, पावर फैक्टर इसमें नहीं होता है, डीसी वोल्टेज में पावर फैक्टर नहीं होता है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, P बराबर V इंटू I। बिल्कुल आसान है, V का मान हमारा कितना हो गया 12, गुणे I का मान कितना है 1 एम्पियर, अर्थात क्या होगा 12 वाट। कितना होगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से डीसी में निकालेंगे। डीसी में जब भी एग्जामिनर पूछे, और एग्जामिनर यदि डीसी वाले में आपको पावर फैक्टर देता है, ठीक है, तो आप उससे पहले बता सकते हैं कि नहीं सर इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज में सदैव ध्यान दीजिएगा कि पावर फैक्टर डीसी वोल्टेज में नहीं होता है, बाकी एसी वोल्टेज में आपका पावर फैक्टर होता है। और यदि इसमें से बस 2 चीज़ों पर आप ध्यान दिए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और ठीक, तो इस प्रकार इसको कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे से जब भी ऐसी वीडियो डालते रहें वो आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों। और वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।